मार्केट भाग रहा है लेकिन आपका पोर्टफोलियो मार्केट की स्पीड के साथ नहीं भाग पा रहा है, तो क्या करना चाहिए? और ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, और इस बुल रन में ये एक इम्पॉर्टेंट फेनोमेना होगा कि आपने जो स्टॉक में इन्वेस्ट किया है वो नहीं चल रहा है, लेकिन आजू बाजू के सारे स्टॉक चल रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? तो आपको ये समझना होगा कि इस बुल रन में जो नहीं चल रहा है उसमें से अगर आप निकल के जो चल रहा है उसमें जाएंगे तो वो भी अटक जाएगा। आपको पेशेंस रखना है। आपने अगर कोई स्टॉक को बेचा है और वो 10% ऊपर है और जिसको आपने लिया है वो 10% नीचे है, तो आपके पोर्टफोलियो में 20% का फ़र्क पड़ गया है। लेकिन ये जो फ़र्क है वो टेम्पररी भी हो सकता है, रिजल्ट्स के बाद, रिजल्ट्स के आजू बाजू में, या मैंने आपने जिस सेक्टर को बेचा है वो फेवर में आ गया है, आपने जिस सेक्टर में एंट्री किया है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आपको पेशेंस रखना है। पेशेंस आएगा कैसे? रखना है तो ये सभी बोल रहे हैं। पेशेंस ऐसे आएगा कि आपको ये मेक श्योर करना है कि आप एब्सोल्यूट रिटर्न्स को टारगेट करें, ना कि हर रोज़, हर वीक या हर महीने के रिटर्न्स को टारगेट करें। इसका क्या मतलब है? जैसे आपका जो पोर्टफोलियो है, आपका टारगेट है कि मैं इस पोर्टफोलियो से 20% बना रहा हूँ, तो आप ये देखिए कि ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ये पोर्टफोलियो आपको 20% रिटर्न दे रहा है कि नहीं। हर रोज़ आप अगर 3% के चेजिंग में करेंगे और उसको स्विचिंग करते रहेंगे तो यू विल एंड अप बीइंग अ लूज़र। क्योंकि होगा क्या कि जो आज चल रहा है हो सकता है वो कल ना चले और कल ये चलना शुरू हो, तो आप इसमें से उसमें स्विच कर गए। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो चल चुका है उसमें जब करेक्शन आएगा तो उस करेक्शन में भी आप मेजरली अपना कैपिटल को है वो वाइप आउट कर दोगे। इसलिए आपने जो बेट लिया है या आपने अपने अंडरस्टैंडिंग से जिस सेक्टर, जिस कंपनी में डाला है, उसकी सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ आ रही है नहीं आ रही है, और उसके ऊपर आप वेट करिए। ना कि आप ये स्विच ओवर करते रहें कि जो चल रहा है उसमें चले जाऊँ। डोंट ट्राई टू मैक्सिमाइज दिस बुल रन, लेट इट रिमेन, कीप काम। मैंने बेस्ट इज़ टू डू नथिंग। आपने जो पोर्टफोलियो में अपने कंपनीज़ में रख लिए हैं उसको होल्ड कीजिए, रिजल्ट्स को एनालाइज कीजिए, रिजल्ट्स को देखिए, कमेंट्री को देखिए, और उसके बाद डिसीजन लीजिए कि ये मैंने सही है कि नहीं। नेक्स्ट 2-3 साल के लिए, 2-3 साल में लेट से आपको ये 20%, 15%, 10%, जो भी आपका एब्सोल्यूट रिटर्न का टारगेट है वो अचीव कर पाएगा कि नहीं। आपको ये देखना है कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्टेड है उसमें सेल्स ग्रोथ आ रही है कि नहीं, प्रॉफिट ग्रोथ आ रही है कि नहीं, सेल्स ग्रोथ आपने जितनी एक्सपेक्ट की है उतनी आ रही है कि नहीं, उस सेल्स ग्रोथ की वजह से, उस प्रॉफिट ग्रोथ की वजह से मार्जिन में इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, मार्केट शेयर गेन कर रही है कि नहीं। अगर आप इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे तो प्राइस विल इवेंचुअली फॉलो। हो सकता है 2 क्वार्टर तक ये स्टॉक वहीं पे खड़ा हो क्योंकि उसके अर्निंग्स और प्रॉफिट ग्रोथ आ रही है, बिज़नेस अच्छा हो रहा है, बिज़नेस में इम्प्रूवमेंट है, लेकिन प्राइस मूव नहीं हो रहा है। अल्टीमेटली क्या होगा कि 2-3 क्वार्टर तक ये कंटिन्यू होगा, लेकिन उसके बाद उसमें मूवमेंट आ जाएगी। तो इसलिए एब्सोल्यूट रिटर्न के ऊपर फोकस करें, पेशेंटली, विदाउट डूइंग टू मच टू योर पोर्टफोलियो बैठे रहें, और ये मेक श्योर करें कि आप रिजल्ट्स को एनालाइज करके ये देखें कि सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ क्यू ऑन क्यू, ईयर ऑन ईयर आ रही है कि नहीं। अगर आ रही है तो इवेंचुअली द प्राइस विल फॉलो। और दूसरी बात, आप बेंचमार्क को बीट करने की कोशिश करें, हाई फ्लाइंग स्टॉक्स को नहीं। अगर आप हाई फ्लाइंग स्टॉक्स को या उसके रिटर्न को बीट करने की कोशिश करेंगे तो यू विल ऑलवेज बी ऑन द लूजिंग साइड, क्योंकि जो चीज़ आज 5% आगे है उसमें आप अगर इन्वेस्टेड नहीं है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका पोर्टफोलियो अगर 5% नहीं और 1% या 1.5% आगे है, यू विल स्टिल फील कि यू आर ऑन द लूजिंग साइड। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है समझना कि एब्सोल्यूट रिटर्न इज़ इम्पॉर्टेंट, और दूसरा, यू ट्राई टू बीट द बेंचमार्क, not the individual high flying stocks.